गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। पहले एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं कि हमने कल बोला क्या था, मार्केट में हुआ क्या, और हम फ्राइडे की ट्रेड की प्लानिंग करेंगे। पहली चीज अगर हम देखें, मैंने ये वीक क्या बोला था, ये वीक में इतना वोलाटाइल मार्केट है कि इंडिया विक्स तो 30 के आसपास था, राइट। मैंने बोला था मार्केट में मूवमेंट कितना बड़ा आएगा, कितना अपसाइड और डाउनसाइड आएगा, वी आर नॉट श्योर, बट हमें टाइमिंग पे ही ट्रेड करना है। अगर आप देखोगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड टुडे आल्सो इवनिंग मार्केट has, हमने इतना बड़ा वीडियो में प्लान किया कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, ये करेगा, वो करेगा, बट मार्केट 1500 पॉइंट गैप अप हो गया। आई रियली डाउट कि एनीबडी एक्चुअली माइट हैव एक्सपेक्टेड कि बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट गैप अप होगा और निफ्टी 400 पॉइंट का गैप अप करेगा, राइट। वेरी 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 अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट दैट। अब जिसने बेट लगाया होगा सी साइड, उससे मालामाल हो गया होगा ऑब्वियसली, बट हमने नहीं लगाया था आज। बट व्हाट आई एम सेइंग कि ये वीक में टाइम ने हमें बहुत अच्छे ट्रेड दिए हैं। एंड इफ यू लुक एट यस्टरडे, जो मैंने आपको एस्ट्रो टाइमिंग दी थी, टाइमिंग में मैंने क्या बोला था, पहले लर्निंग लर्निंग कर लेते हैं। लर्निंग, फ्यू पीपल कैप्चर्ड दिस इन द मार्केट टुडे, फ्यू पीपल कुड नॉट। देखो लर्निंग क्या था हमारा, वीकली जोन ये है, सेल जोन था, वीकली सेल जोन आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। ये कल के वीडियो में भी मैंने बोला था। दो वी हैव नॉट डिस्कस द सिनेरियो, बट वी हैव डिस्कस द सिनेरियो मेनी टाइम्स इन द पास्ट, कि जब भी मार्केट सेल जोन के ऊपर डायरेक्ट ओपन होता है और सेल जोन में सपोर्ट लेता है, दिस इज द ब्यूटी। ये पैटर्न आपको पता नहीं कोई यूट्यूबर सिखाता है या नहीं सिखाता है, ठीक है। एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सेल जोन बनाते कैसे, राइट। क्योंकि इफ यू आर लुकिंग माय वीडियो ओवर ओवर द इयर्स, मैं जो भी सेल जोन बनाता हूँ, आइदर ये टॉप में सपोर्ट लेता है या बॉटम में सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई ए परफेक्ट सेल जोन। वो तो ठीक है, वो मैं एक वीडियो में बता नहीं पाऊंगा, इट नीड्स अ लॉट ऑफ अदर लर्निंग्स टू अप्लाई एंड आइडेंटिफाई के सेल जोन आपको बनाना कैसे। एनीवे, बट लर्निंग हमारे क्या है, जब मैंने सेल जोन दिया है और मार्केट इसके ऊपर गैप अप किया है, सपोर्ट लिया है ये सेल जोन में, आइदर टॉप और बॉटम में, मार्केट जनरली ऊपर ही जाता है, राइट, करेक्ट। और हमारी जो एस्ट्रो की टाइमिंग क्या थी, हम लोगों ने बोला था 10:20 तक हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, 10:20 से 11:20 1:20 तक हम मार्केट को नीचे लेके आएंगे, और 1:20 1:30 के बाद हम मार्केट को दोबारा ऊपर लेने की कोशिश करेंगे। दैट इज व्हाट आवर व्यू इज अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग। तो अगर हम देखें, अगर आप लाइव में थे ग्रुप में, तो मैंने आपको कहाँ पे बोला था कि आप कट करो। ये जो कैंडल थी, ये कैंडल, डू यू रिमेम्बर, ये कैंडल जब बन रही थी यहाँ पे थी, मैंने बोला कट योर लॉन्ग पोजीशंस, वेरी वेरी क्लियरली आई हैव रिटन कट योर लॉन्ग पोजीशंस, ठीक है। इसके बाद भी ऊपर गया मार्केट, बट इट्स लाइक ओनली 50-70 पॉइंट्स ऑन टॉप ऑफ दिस। और मार्केट जब यहाँ पे था 10:25 से, बिकॉज हमारा जो सेल था 10:20 से था, मैंने यहाँ पे सेल लेना चालू किया। द ओनली मिस्टेक आई हैव डन, क्योंकि इतना बुल मार्केट था, आई ऑल्सो गॉट कंफ्यूज। मार्केट जब ये रेड कैंडल बना रहा था, मैंने बोला मार्केट को नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनाना चाहिए, तब जाके हमारा व्यू सेल साइड में बड़ा होगा, एटलीस्ट डे लो तक, यहाँ तक, राइट, करेक्ट। बट ये कैंडल क्या किया, इसने ग्रीन बना दिया। ओके, वैसे ज्यादा ऊपर तो नहीं गया, बट हार्ट बीट वॉज ग्रोइंग, राइट। बहुत मुश्किल था इसको संभालना, क्योंकि क्वांटिटी बहुत बड़ा था, और ऑलरेडी मैंने यस्टरडे जो था 75,000 का लॉस किया था। तो आइडियली आई वाज नॉट इन ए पोजीशन टू होल्ड दैट मच अ बिग क्वांटिटी हियर, सो आई कट माय पोजीशंस हियर। द पोजीशन वाज नॉट इन लॉस, 5 पॉइंट के प्रॉफिट में मैंने कट किया। देन मैंने क्या बोला, जब भी ये स्विंग लो कटेगा, ये वाला स्विंग लो था, राइट, जब भी ये स्विंग लो कटेगा, मैं री एंट्री करूंगा मार्केट में, राइट, ऑन द सेल साइड इटसेल्फ। नाउ री एंट्री कहां पे हुई थी मार्केट की, अगर आप मेरे को देखोगे, मेरी री एंट्री ये कैंडल पे हुई थी, ओके। एंड देन तो मार्केट ने आपको पैसे ही दिए, यहाँ पे हमने सेल चालू किया 35,240 के आसपास। और अगर आप लोगों को याद होगा, एग्जैक्टली इसी कैंडल पे मैंने आपको बोला शॉर्ट में पोजीशन क्लोज कर रहा हूँ, राइट। सो 850 टू 240, 400 पॉइंट का फॉल है ये। जो हमारे बड़े पैसे बने हैं वो यहाँ पे बने हैं, ये सेल में, और जो हमारे बड़े पैसे बने हैं ये बाई में बने हैं हमारे, ये बाई में, मैं यहाँ पे बाई किया था, ये बाई में अप टू यहाँ पे, ये भी कम नहीं है अगर आप देखोगे, 916 to almost 35,216, 350 पॉइंट्स।
स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऑप्शन में हमने कितना कैप्चर किया वो तो बात की बात है, स्पॉट की बात कर रहा हूँ। ये 350 पॉइंट से कॉन्फिडेंट बाइंग था आपका, और ये 400 पॉइंट जो था वो कॉन्फिडेंशियल था, और मैंने यहीं पे आपको बोला कि आप पोजीशन कट करो, ठीक है। द रीजन आई टोल्ड यू, यू कैन सी व्हाई आई हैव आस्क्ड यू टू कट, क्योंकि मार्केट जिस तरह से प्राइस एक्शन बनाया वो पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया, बट जब ये कैंडल बन रहा था, माय व्यू वाज कि अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन कर जाता है, मतलब 15 मिनट्स अगर, मतलब ये 5 मिनट 10 मिनट्स 15 मिनट्स, ये 15 मिनट्स का कैंडल है, यह हमारा वीकली डू डाई लेवल है। अगर आप देखोगे वीकली डू डाई लेवल से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे गया है, ठीक है। मैं इसलिए मैंने बोला था कि 15 मिनट के बाद अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, 5 मिनट भी सस्टेन कर जाता है तो कोई बात नहीं थी, अब डे हाई तक मार्केट दोबारा आता, दैट वाज माय व्यू। बट मैंने क्या बोला था, इवन इफ दैट व्यू आई हैव पुट, आई टोल्ड डू नॉट बाय सी। सी हमको कब बाय करना था, जब इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता, आफ्टर 15 मिनट्स, एग्जैक्टली एट 15 मिनट्स, एग्जैक्टली एट आवर वीकली बेसिकली डू डाई लेवल, मार्केट ने रेड कैंडल बनाया। ये भी मेरी ट्रेडिंग नहीं थी, मैंने क्या बोला, जो लिखा मैंने, व्हाट आई रोट, कि जब भी ये डे का लो कट होगा, ये डे लो जब भी कट होगा, आई विल गो फॉर ए पी बाई। और मैंने जैसे ही ये कैंडल बना, मैंने पी बाई किया और 2 बार बाई किया, 2 बार बाई करके मैं यहाँ तक लेके आया था। ये जो हमारी सेल जोन एक थी ना, ये सेल जोन आपको दिख रही है, ये कैंडल एक गया, बट अगर आप देखोगे ये सेल जोन में ही लुढ़क गया हो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने एक बाइंग करी थी, और वो तो स्नैपशॉट मैंने आपको दिया था कि कितना मनी हमने यहाँ पे बनाया। यहाँ पे हमने 37,000 बनाया, लार्ज क्वांटिटी होता तो लाखों में बन जाता ठीक है, लार्ज क्वांटिटी होता तो लाखों में बन जाता, बट एनीवे, as I said, the bigger money was made here and here. Only 3 perfect trade, 4 trades we have taken. This one, और ये फॉल में मैंने 2 बार लिया 34,200 पी, जो मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया ग्रुप में। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन कट, उसके बाद हमने और कोई ट्रेडिंग नहीं की, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, और आप अगर देखोगे तो यहाँ पे किसी को पैसे मिले ही नहीं होंगे। स्कैल्पिंग किया रहेगा तो अलग बात है, बट पैसे मिले नहीं होंगे, ओके। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड एनीवे। सो दैट वाज आवर ट्रेड। और अगर आप देखोगे मार्केट जो आपको बाइंग दिया है वो अराउंड 2 o'clock के आसपास दिया है। हमारा जो व्यू था कि 1:30 के बाद मार्केट आपको दोबारा एक बाइंग देने की पॉसिबिलिटीज है। वो 1:30 यहाँ पे था एक्चुअली, बट मार्केट दिया नहीं, क्योंकि जैसे डे लो कट हुआ हमने पोजीशंस पी साइड ही लिया, ठीक है। सो दिस इज द ओनली एरिया इन टर्म्स ऑफ आस्ट्रो टाइमिंग जहाँ पे थोड़ी सी इधर उधर हुआ है, अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द टाइमिंग वाज परफेक्ट, राइट। आई होप पीपल टेक ए लर्निंग ऑफ दिस, ओके। और हमारी एक जो वीकली कैपिंग लेवल थी, कैपिंग की बात कर रहा हूँ, ये जो अपनी पिंक लेवल है वो वीकली कैपिंग थी 35,421, ऑलमोस्ट उसको टच करके आ रहा था, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट सेल भी लिया अराउंड 10:25, क्योंकि एस्ट्रो टाइमिंग की मैच थी, वीकली कैपिंग लेवल थी हमारी, ओके। एंड प्राइस एक्शन इसने रेड कैंडल बनाया था, दैट इज द रीजन आई स्टार्टेड, दो वी आर नॉट सक्सेसफुल ह्यूजली, वी वर सक्सेसफुल ऑन द सेकंड leg actually, okay। But anyway, irrespective of that, what I'm trying to say is, even if in this volatile market where nobody could predict कि इतना बड़ा मूव होगा, इतना बड़ा ये होगा, we were able to capture the top and bottom. I'm talking about intraday, people talk about positional, I'm talking about intraday. Intraday में भी we were able to capture the top and bottoms very very clearly every day, at least this week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, every day we were able to capture tops and bottoms, and that is like magic, right? ठीक है। अभी इतना करने के बाद भी वेडनेसडे हमारा लॉस हुआ था, वेडनेसडे लॉस इसलिए हुआ था क्योंकि वो पोजिशनल लिया था हमने, पोजिशनल नहीं लेते तो शायद मैं ये डे हाई कट पे भी बाय भी कर लेता एस्ट्रो टाइमिंग के हिसाब से, और पैसे अच्छे बनते, बट एनीवे दैट्स इट, ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट रिव्यू मैंने इसलिए थोड़ा डिटेल में किया कि आपको ये लर्निंग लेनी चाहिए थी, ओके। ये लर्निंग दोनों जगह पे हुआ, निफ्टी में भी हुआ है, बैंक निफ्टी हुआ है। देखो बैंक निफ्टी में मैंने ये दिया था 580 का आपको लेवल दिया था, सीधा सेल जोन के ऊपर गैप अप, सीधा स्ट्रेट, ठीक है। तो सरप्राइज होने की हमें जरूरत है क्या, सीधा स्ट्रेट जोन के ऊपर गैप अप हुआ है, आपको बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट लिया है एग्जैक्टली सेल जोन के टॉप में, आपको ये डिप को बाय करना था एस्ट्रो टाइमिंग के हिसाब से 10:20 तक बाय करना था, उसके बाद तो मार्केट फॉल ही हुआ है, ठीक है। एनीवे, सो दैट इज द लर्निंग विच वी नीड टू कीप ऑन माइंड। कल की बात करते हैं कि कल होगा क्या, पहले मैं आपको टाइमिंग दे देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेज द टाइमिंग हैज वर्कड, आई होप के कल भी ये टाइमिंग काम करे। 11 मार्च की जो टाइमिंग है हमारी, वो टाइमिंग हमारी बता रही है कि मार्केट स्टिल वुड बी ऑन सेल ऑन राइज, दैट वाज, मैंने वीकली वीडियो में भी वही बोला था, फ्राइडे में आई वुड स्टिल कंटिन्यू सेल ऑन राइज,
ये सेल ऑन राइज तो हमारे पास था ही 1030 टू 130 का सेल ऑन राइज, तो दिस सेल ऑन राइज माइट कंटिन्यू टुमारो। ओके, 915 टू 1030 रेंज बाउंड है विथ अपसाइड बायस, दैट मींस मार्केट ऊपर साइड थोड़ा फाइट करने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव जा सकता है, बट मैंने क्लियरली लिखा है कि जो प्लैनेट की पोजीशन है उनके हिसाब से ये जो पॉजिटिव साइड है थोड़ी सी स्मॉल दिख रही है मेरे को, बट वो स्मॉल का मैं गारंटी नहीं दे सकता, मार्केट बड़ा भी जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग राइट नाउ स्मॉल, ओके, आई एम सेइंग दैट इट इज पॉजिटिव, इट माइट बी स्मॉल, इट माइट बी बिग, आई डोंट नो। 10:45 के बाद टिल 1 PM हम लोग एक डाउन साइड देख सकते हैं, और 120 टू 330 हम लोग रेंज बाउंड देखेंगे अपसाइड कैपिंग। अपसाइड कैपिंग मींस डाउन साइड माइट बी बिग बट अपसाइड विल बी लिमिटेड, दैट इज व्हाट द मीनिंग इज। दैट मींस हम अगर बात करेंगे तो हमारी एक व्यू कैसी होनी चाहिए, हमारी व्यू होनी चाहिए कि मार्केट ओपन करे, थोड़ा ऊपर जाए, बड़ा एक सेल दे, और फिर यहीं पे कहीं पे रेंज बाउंड हो जाए। That means we are expecting still again an red candle kind of stuff tomorrow. Max to max, let's say doji case. Okay, doji case. But एक सेल जो हमें 10:45 to 1 PM टाइमिंग के हिसाब से हमें लेना है, 10:30 से पहले शायद मैं सेल नहीं करूंगा, because the timing has been walking till date very very wonderfully. I mean we have like more than 90% success in Astro this week, last week also combined. Last week was no exactly opposite, ये 90% था बट ऑपोजिट। ठीक है, सो दिस 3 weeks ट्रांजिशन हैज बीन वंडरफुल। सो ये एक पैटर्न हमारी बन सकती है। तो लेवल की अगर हम बात करें, दो चीज की मैं बात करूंगा यहाँ पे, जो बैंक निफ्टी में या निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में इट इज ए नैरो सीपीआर टुमारो, तो एक डायरेक्शनल मूव मिलने की पॉसिबिलिटीज है आफ्टर फर्स्ट 1 hour। बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो मार्केट कुछ इस तरह का एक फ्लैग पैटर्न बनाया है, राइट। अगर हम देखेंगे तो ये फ्लैग पैटर्न अगर ब्रेक हो जाता है, ओके, ये फ्लैग पैटर्न अगर ब्रेक हो जाता है तो हमारी टारगेट कितनी होनी चाहिए बैंक निफ्टी की, ओके। सो ये टारगेट हमारी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का टारगेट बैंक निफ्टी दे रहा है, ठीक है। ये मंडे आएगा, कल फ्राइडे में आ जाएगा, वी डोंट नो। तो 1000 पॉइंट मतलब ये देखो, ये पूरा एग्जैक्टली ये सेल जोन के आसपास आ रहा है जो हमने बेसिकली वेडनेसडे के लिए बनाया था, राइट। ये अभी हमारी बाई जोन के आसपास रहेगी, टारगेट रहेगी। एंड अगर आप लकी हो कल और मार्केट आपको सेलिंग में ये 10:45 टू 1 PM और उसके बाद रेंज बाउंड में भी डाउन साइड की ही ज्यादा चांसेस है, अगर हम उस तरह के देखें तो शायद एक 1000 पॉइंट की फॉल हम देख सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, गारंटी किसी चीज की नहीं है, ओके। तो मेरी जो पर्सनल एक ट्रेड होगी कैसे होगी, मैं दो सिनारियोज ही देता हूं आपको, गैप अप का एंड गैप डाउन का, ओके। गैप अप का एंड गैप डाउन का, गैप डाउन एंड फ्लैट आर गोइंग टू बी सेम सिनेरियो निफ्टी। दैट मींस पहले हम डिस्कस करते हैं, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और नीचे आना चालू करता है, ये फ्लैग को ब्रेक कर देता है, ठीक है, इट वुड आइडियली डू ए रिवर्सल, ये सेल जोन पे ये दोबारा टच मार के मार्केट माइट फॉल 10:30 के बाद। तो पहला टारगेट हमारा 33,850 का होना चाहिए, जो ये गैप फिल का ही लेवल है, थोड़ा सा नीचे है मेरा लेवल, गैप फिल तो नहीं, थोड़ा सा नीचे है, बट आप गैप फिल तक ले सकते हो। मार्केट अगर गैप फिल करने के बाद ऊपर जाके लेट्स से ये पोजीशन दोबारा कट कर देता है, देन इन केस माय टारगेट आइडियली वुड बी 33,400 एंड मार्केट अभी क्लोज हुआ है 34,400 में, सो 1000 पॉइंट का फॉल, ओके। जो हमें एक अच्छा सेल मिलेगा वो यहां तक मिलेगा, इसके बाद का गारंटी मेरा नहीं है, बट ये जो सेल है शायद हम कल ले पाएंगे, कवर कर लेंगे ये सिनेरियो में फ्लैट ओपन। अगर मार्केट लेट से गैप डाउन हो जाता है तो पहले मार्केट को ऊपर आप जाने दो, ये ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट को बेसिकली कहीं पे रेजिस्टेंस खाने दो, और ये जो सेल जोन है, ये दोनों में से कुछ भी चलेगा, ये सेल जोन स्पेशली 34,450 के आसपास, ये 450 है ना, हाँ 450 के आसपास। और देखो टाइमिंग में भी अगर देखोगे ये अराउंड 10:45 के आसपास ही आ रहा है, 10:50 एग्जैक्टली, राइट, जहां पे दोनों मैच हो रहे हैं। सो 10:45 के आसपास, 10:50 10:45, यहाँ से हम एक सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उस सेल में हम लोग टारगेट लेंगे 33,850, ओके। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 600 पॉइंट का फॉल, 600 का पॉइंट फॉल कैप्चर कर लेना है, रेस्ट इज बोनस, यहां तक भी आ सकता है, बट आई एम नॉट गारंटिंग बिकॉज इन दिस ग्लोबल मार्केट, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बोला है, लेवल की गारंटी इतनी नहीं होगी, क्योंकि वो कितना बड़ा मूव करेगा, कितना स्लो मूव करेगा, वी डोंट नो।
बट हमें बेसिकली एक ट्रेंड मिल जाएगा, ट्रेंड के हिसाब से हम ट्रेल करते जाएंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कितना पॉइंट हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, दिस दिस वुड बी प्रोबेबली माय प्रिफरेबल सिनेरियो टुमारो। पैटर्न इस तरह का, ओके, पैटर्न इस तरह का, दिस माइट हैपन। और द सेकंड वन आई एम सेइंग, इवन इफ लेट्स से मार्केट ओपन्स फ्लैट एंड मॉर्निंग में ऊपर जाना चालू करता है, तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास जो मैंने अभी बनाया, ये भी 1035 के आसपास ही आ रहा है। तो इस लेवल से, जो ये वाला जो स्विंग लेवल आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, इस लेवल से, ठीक है, विच इज अराउंड 34,800, यहाँ पे भी हम एक सेल लेने की कोशिश कर सकते हैं। मार्केट इस तरह के सेल दे सकता है। उस केस में भी टारगेट 33,500 के आसपास, 33,900 के आसपास ही हमारी होगी। ओके, तो टाइमिंग के हिसाब से ट्रेड करेंगे। ये दोनों सिनारियो में से कोई एक सिनारियो हो सकता है। बाई चांस मार्केट चलो भावनाओं में बह गया और फर्स्ट 1.5 आवर में मार्केट ने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बना दिए हैं, तो आई वुड स्टिल प्रीफर, लेट्स से यहाँ पे से टाइमिंग तो है ही है हमारे पास, 10:30 से पहले सेल नहीं करना है, बट लेटर से 10:30 तक मार्केट यहाँ पे पहुंच जाता है। ये कल मेरी सेल जोन है, प्रॉपर सेल जोन है फॉर टुमारो। ये वीकली डू डाई लेवल है, यहाँ पे और एक दो लेवल मेरे मेरे हैं, तो यहाँ पे भी हम एक सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट ये सेल अटेम्प्ट में ना मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत जोर से नीचे आएगा, ये धीरे धीरे शायद नीचे आ सकता है। तो ये मैं इसमें थोड़ा सा रिस्क सेल तो मैं नहीं बोलूंगा, अटेम्प्ट कुड बी ए वेरी गुड अटेम्प्ट, बट आई थिंक पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा अगर ये जोन से मार्केट सेल देना चालू करता है। ठीक है, ट्रेड सिंपल है, 10:30 से पहले सेल नहीं कर रहा है, 10:30 के बाद सेल करना है, इरेस्पेक्ट डिपेंडिंग अपन ओपनिंग, ओपनिंग कहाँ पे होती है उसके हिसाब से 10:30 में आइदर ये लेवल और ये लेवल पे सेल करना है गैप अप में। अदरवाइज मार्केट अगर गैप डाउन होता है, जो मेरी प्रेफरेबल सिनारियो होगी, मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हम ये लेवल से भी सेल कर सकते हैं, 34,400 से सेल कर सकते हैं, एक 600 पॉइंट का सेल एंड देन 400 अगर आपकी किस्मत में है बोनस, इसकी गारंटी मेरा नहीं है। मार्केट कैन गो बैक फ्रॉम दिस लेवल और दिस लेवल एनी टाइम अपसाइड। ओके, कोई भी लेवल से 33,575 और 33,350, ये दोनों, ये 200 पॉइंट का जोन है। ठीक है, तो रिस्की जोन है, उसके हिसाब से देख के कहीं पे भी मार्केट ऊपर जा सकता है, बट मार्केट अगर नीचे आ रहा है मुझे नहीं लगता मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगा। ये जो वेडनेसडे की डे हाई है, नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो 33,950, 34,000 राउंड लेवल जो है ना, उसके नीचे ही क्लोज करेगा मोस्टली टुमारो। ठीक है, ये बहुत डिटेल में मैंने बता दिया। निफ्टी में भी देखो सिनारियो सेम है, मैं खाली लेवल दे देता हूँ, पहले आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ सो दैट इट इज इजी फॉर यू। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, डबल बॉटम से पॉजिटिव लेता है अप टू 10:30, तो ये सेल जोन है और ये लेवल है और ये अपना स्विंग भी है। इफ यू लुक एट दिस, ब्यूटीफुल स्विंग, ओके, ब्यूटीफुल स्विंग। और ये लेवल से आपको दोबारा एक सेल मिलेगी, पॉसिबिलिटीज है, विच इज 16,599, 16,000 ले लो राउंड लेवल, 16,000 के आसपास से आप एक सेल ले सकते हो। ठीक है, और उस केस में आपकी टारगेट जो होगी, ये सेकेंड टारगेट है। फर्स्ट टारगेट आपकी जो होगी 16,420 विच इज 180 पॉइंट सेल। और ये भी, ये इसमें दो लेवल है, ये तो गैप फिलिंग का लेवल है प्लस अपना एक पिवट का लेवल है, राइट। तो ये एक पावरफुल लेवल बन जाता है, तो इसलिए मैं नीचे की गारंटी नहीं दूंगा, बट 420 तक तो आप एक बार सेल अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर ऊपर जाके नीचे आ गया तो दोबारा सेल कर लो यहाँ तक। ठीक है, ये बाई जोन है हमारा। ठीक है, तो ये बाई जोन में, ये जोन में निफ्टी थोड़ा रिस्की है, निफ्टी यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक मैं लाने की कोशिश नहीं करूंगा पर्सनली। यहाँ यही कहीं बाई जोन से शायद मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट में अगर ये बाई जोन से आप बाय कर रहे हो, स्पेशली बॉटम से ही बाय करना, बॉटम से अगर बाय करो विच इज 16,240 के आसपास, बॉटम से अगर आप बाय कर रहे हो तो ट्राई करना कि आफ्टर 120 130 के बाद ही आप बाय करो। बट इस ये जो बाय होगा ना वो बहुत धीरे धीरे बाइंग होगा, तो थोड़ा रिस्की होगा। दैट मीन्स मैं बोल रहा हूँ अगर मॉर्निंग में आपने पैसे बना दिए और मार्केट 130 के आसपास ये लेवल पे है या फिर ये लेवल पे है, डजेंट मैटर, सेल में अगर आपने पैसे बना दिए हैं तो बाइंग की कोशिश मत करना, क्योंकि इस तरह की मार्केट, इस तरह की भी नहीं, मुझे इस तरह की मार्केट दिख रही है जो बैंक निफ्टी ने किया है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा और प्रीमियम खा जाएंगे लास्ट 1.5 आवर्स में। ठीक है, फ्राइडे है, हाई प्रीमियम है, तो प्रीमियम खा जाएंगे। तो 130 के बाद आइडियली मेरा पर्सनली कोई ट्रेड नहीं होगा, 130 तक जो भी होगा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, डब्बा बंद कर देंगे। अगर प्राइस एक्शन में कुछ चेंजेस होता है, ये तो देखो लेवल हम इतना प्लान करते हैं
सिनारियो के हिसाब से कुछ कुछ सिनारियो छूट जाते हैं, जैसे आज ये इतना बड़ा गैप अप का सिनारियो तो हमने डिस्कस ही नहीं किया था, राइट। बट ये पैटर्न हमने पहले डिस्कस किया। सो सिमिलरली अगर कुछ इस तरह का ऊपर नीचे हो जाता है विच इज बियॉन्ड आवर लेवल एंड बियॉन्ड आवर प्लान, देन तो भाई ग्रुप में देखेंगे, मैं लाइव में बताने की कोशिश करूंगा कि अपन कर क्या सकते हैं, ठीक है। एक सिनारी जो निफ्टी में हमने मिस कर दिया, लेटेस्ट से इवन आफ्टर द ग्लोबल मार्केट बिंग नेगेटिव, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और मॉर्निंग में जाता है, ये डे हाई से आज का जो डे हाई है, सेल जोन भी यहीं पे है, स्टॉप लॉस आपका 16,800 का है और स्टार्टिंग सेलिंग आपकी 16,762 से ही हो रही है। यहाँ पे भी सेल अटेम्प्ट मारना, और सेल अटेम्प्ट जो मारना ये मिनिमम ये सेल जोन तक मारना 537 तक, ये भी 200 पॉइंट का सेल है। बट मुझे नहीं लगता ये सिनारियो होगा, बट इसको भूलना नहीं है। बाई चांस अगर मार्केट हैवी गैप अप कर देता है या हैवी गैप डाउन कर देता है, मतलब बाई जोन के नीचे ही ओपन होता है या बाई जोन के ऊपर ही ओपन होता है या सेल जोन के ऊपर ही ओपन होता है, फिर तो हम लाइव में प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसका मैं कल के लिए कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट सिंस इट इज ए फ्राइडे, वेरी वेरी हाई चांसेस के प्रॉफिट बुकिंग होगी। ओके, प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगर आज आप देखोगे 755 से ये क्लोजिंग 600 पे हुई है, ओनली 150 पॉइंट्स की ही प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इट इज लाइक नथिंग। with a 500 पॉइंट का अपसाइड मूव, 150 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग इज लेस देन 30, अराउंड 30% ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। आई डोंट थिंक कि 30% ऑफ प्रॉफिट बुकिंग में लोग खुश होंगे जिन्होंने निफ्टी में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूवमेंट देखा है, ठीक है। दिस इज ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का मूवमेंट। 1100 पॉइंट का मूवमेंट जिसने लिया है बॉटम से, जो स्मार्ट मनी है, वो 100 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग में आई डोंट थिंक दे विल बी हैप्पी। दे विल ट्राई टू मेक एटलीस्ट 30% ऑफ profit booking. So I can very easily see a 150 points का fall from closing. At least sometime in the day it will touch. And if you take a 150 point का stuff, यहाँ तक ही आ रहा है ये लेवल, ठीक है, 420 यहाँ तक तो मिनिमम मिनिमम। ओके, उसके बाद हम देखेंगे रेस्ट इज बोनस, ठीक है। आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।